साल के बाद कुंभ आएगा, 12 साल के पहले से पता था कि 12 साल के बाद कुंभ आएगा, तो आपने इस बारे में कोई प्रयास क्यों नहीं किए? और झूठा प्रचार 144 साल की तो बात ही झूठी है, तो झूठा प्रचार करके लोगों को आपने आकर्षित कर दिया। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया? अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए इसी कुंभ में, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा है। ममता बनर्जी के महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ वाले बयान से बवाल मच गया है। कोई इस बयान की निंदा कर रहा है तो कोई ममता बनर्जी के पक्ष में है। यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने भी ममता बनर्जी के पक्ष में बयान दिया है। खास बात यह है कि इस पूरे मुद्दे पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। सपा प्रमुख का मानना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही, इतने लोगों की जान गई है कि सरकार बता नहीं पा रही। अभी तक सबसे ज्यादा लोग इसी कुंभ में गुम हुए, सबसे ज्यादा लोगों की जान इसी कुंभ में गई, सबसे ज्यादा लोग इसी कुंभ में बीमार हुए। इसका भाजपा के पास कोई जवाब क्यों नहीं है, ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है। आप खुद ही सुन लीजिए कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई है उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम है तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज को और बिग पर्सनालिटीज को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहां पर इंतजाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए इसी कुंभ में, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? आप लोग की बातें उठा रही हैं, इसी वजह से क्या एफआईआर का दौर जारी है? अरे इनसे को और एफआईआर लिखा है। अब बात करते हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर जगत गुरु का कहना है कि 300 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम था। अगर ये कुप्रबंध नहीं है तो क्या है? लोगों को अपना सामान लेकर 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। नहाने के लिए आने वाला पानी सीवेज के पानी में मिला हुआ है और वैज्ञानिक इसे नहाने लायक नहीं मानते। फिर भी आप करोड़ों लोगों को इसमें नहाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपका काम था कि या तो नालों को कुछ दिनों के लिए बंद कर देते या फिर उन्हें डाइवर्ट कर देते ताकि लोगों को नहाते वक्त शुद्ध पानी मिल सके। आपको 12 साल पहले पता था कि कुंभ 12 साल बाद आएगा, फिर आपने इस संबंध में कोई प्रयास क्यों नहीं किया? अब देखिए, तो राजनीतिक दलों की अपनी भाषा होती है और जब मौका आता है तो वो लोग अपने ढंग से अपनी बात कहते हैं। लेकिन एक सनातनी होने के नाते, कुंभ में जाकर लौटे हुए अनुभवी होने के नाते और आप चैनलों के माध्यम से परिस्थितियों को देखने समझने के नाते हम क्या कहना चाहेंगे? आप ये बताइए कि 300 किलोमीटर का जाम लगता है, कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो लोग वहां पर पहुंचे हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है अपना सामान उठा करके। कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो वहां पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है, गंदे नालों का, स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। वो अपनी श्रद्धा से नहा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपका तो काम था कि नालों को थोड़े दिन के लिए या तो रोक देते
या तो डाइवर्ट कर देते ताकि कम से कम स्नान के समय शुद्ध जल उनको धारा का मिल सकता। वो नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुप्रबंधन है। आपको पहले से पता था, 6 साल पहले से पता था कि 6 साल के बाद कुंभ आएगा, 12 साल के पहले से पता था कि 12 साल के बाद कुंभ आएगा, तो आपने इस बारे में कोई प्रयास क्यों नहीं किए? तो कुप्रबंधन की तो, और इतने सारे लोग मारे गए। जब पहले से पता था कि लोग आएंगे, इतनी ही जगह हमारे पास है, तो उसकी योजना बनाई जानी चाहिए थी कि नहीं बनाई जानी चाहिए थी? तो जब कुप्रबंधन है और उसको कोई कह दे रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे? हम किसी का पक्ष विपक्ष नहीं लेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो तो यही है कि आपको पहले से पता है कि ये हो सकता है, तो उसके बारे में आपको कोई ना कोई योजना बना करके रखनी चाहिए। और सरकारें तो एक योजना नहीं बनाती हैं, योजना एक ए, योजना बी, योजना सी, ऐसे 2, 3, 4 योजनाएं बना करके रखती हैं कि अगर ये गड़बड़ हुआ तो ये वाली, ये नहीं हुआ तो ये। तो आपको कोई योजनाएं बना के रखनी चाहिए थी। आपने कोई योजना नहीं बताई और प्रचार इतना कर दिया, और झूठा प्रचार। 144 साल की तो बात ही झूठी है। तो झूठा प्रचार करके लोगों को आपने आकर्षित कर दिया, और आपके पास व्यवस्था थी नहीं। ये बताइए कि जब आपके पास भोजन नहीं है खिलाने के लिए, तो आप लोगों को आमंत्रित क्यों कर रहे हो? अब लोग आ जाएंगे, उसके बाद खाएंगे क्या? जब पहले से पता था कि इतने लोग आएंगे और जगह सीमित है, तो इसके लिए योजना बनानी चाहिए थी। आपने कोई योजना क्यों नहीं बनाई? झूठा प्रचार किया गया। 144 साल की बात ही झूठी है। भीड़ प्रबंध और आतिथ्य सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। जब लोग मर गए तो उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की, जो एक गंभीर अपराध था। ऐसे में अगर कोई इसे नाम से पुकारेगा तो हम इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।